मजदोरा एक खामोश सा गांव था जिसका नाम नूरपुर था। वहां न बड़े बाजार थे, न चमकते हुए माल, न शूर शराबा, न तेज रफ्तार गाड़ियां। वहां सिर्फ एक चीज थी, सुकून। वो सुकून जो शहरों में ढूंढने से भी न मिलता। इस गांव में एक छोटा सा कच्चा घर था जिसके बाहर नीम का दरख्त झूमा करता। इसी घर में पैदा हुआ एक बच्चा जिसका नाम उसके बाप ने बड़े अरमानों से रखा, आफताब। आफताब की पैदाइश एक मामूली वाकया नहीं थी। उसकी माँ ज़ैनब पिछले 7 साल से औलाद के लिए तड़प रही थी। हर जुम्मा रात को दरबार जाती, नजर नियाज देती और दुआएं मांगती। बाप यूसुफ एक मजदूर था, दिन भर मजदूरी करता, शाम को खाली हाथ लौटता। मगर वो माँ बाप थे, दुआएं करते, सजदे करते और वक्त के बदलने का इंतजार करते। फिर एक दिन सुबह सादिक के वक्त आसमान पर बादल गिरजे, बारिश हुई और ज़ैनब की कोख हरी हो गई। आफताब पैदा हुआ। बचपन की वो खुशबू। आफताब बचपन में गांव की गलियों में नंगे पांव दौड़ा करता। इसके चेहरे पर वो चमक थी जो सिर्फ बेफिक्री और सच्चाई की अलामत होती है। मिट्टी में खेलना, तितलियों के पीछे भागना, नदी किनारे पानी में छिपा के मारना, ये सब उसकी दुनिया थी। न कोई फरेब, न झूठ, न किसी कसम का लालच। उसका सबसे करीबी दोस्त काशिफ था। दोनों मिलकर एक दूसरे के लिए कागज की कश्ती बनाते, बारिश में भीगते और दरख्तों से बीर तोड़कर खाते। उनकी दोस्ती में खुलूस था, बेलौस, बेगरज। यूसुफ अपने बेटे के लिए ख्वाब देखता था, मेरा आफताब बड़ा आदमी बनेगा, पढ़ लिख कर अफसर बनेगा। मगर हालात कुछ और ही सोच रहे थे। गुर्बत का पहला जख्म जब आफताब 6 साल का हुआ तो ज़ैनब को टीबी हो गई। दवा दारू की कोई खास सहूलत न थी, बस देसी नुस्खे, दुआ और माँ की हिम्मत। वो अपनी बीमारी छिपाती, मगर आफताब की नन्ही आंखों ने माँ के चेहरे पर जर्दी, खांसी की शिद्दत और थकन की लकीरें देख ली थीं। एक दिन जब ज़ैनब ने आखिरी सांस ली तो आफताब बहुत देर तक उसकी लाश को हिलाता रहा। आमी, उठो ना, आपने कहा था मैं स्कूल जाऊंगा। आप कहती थी मेरी शर्ट को इस्त्री करके दूंगी। लेकिन ज़ैनब न उठी। उस दिन आफताब बच्चा न रहा, वो कुछ अंदर से टूट गया था। या का आगाज बाप का दिल भी टूट चुका था, मगर मजबूरी ने उसे जिंदा रखा। वो आफताब को स्कूल भेजना चाहता था, मगर तन्हा कमाना मुश्किल था। एक दिन आफताब ने खुद कहा, आबा मैं भी काम करूंगा। यूसुफ का कलीजा मुना को आया, मगर वो कुछ न कह सका। यूं आफताब ने 7 साल की उम्र में होटल पर बर्तन धोना शुरू कर दिया। दिन में गालियां खाता, रात में माँ की याद में रोता, मगर दिल में एक ख्वाब अब भी जिंदा था, पढ़ूंगा, कुछ बनूंगा। किताबें और मिट्टी के हाथ आफताब ने होटल के मालिक से इजाजत ली कि वो रात को पुरानी किताबें घर ले जाया करे। वो टोटी करसी पर बैठकर रियाजी के सवाल हल करता, उर्दू के लफ्ज लिखता और अंग्रेजी हरूफ को बेध्यानी से दोहराता। गांव के एक बूढ़े उस्ताद, जिन्हें सब मास्टर जी कहते थे, उन्होंने आफताब की आंखों में कुछ खास देखा। उन्होंने उसे रातों को मुफ्त पढ़ाना शुरू कर दिया। ये बच्चा कुछ करेगा एक दिन, मास्टर जी कहा करते थे। आफताब के हाथ मट्टी से भरे होते, मगर किताबें उसके दिल को धोती थीं। वक्त के साथ वो एक होशियार लड़का बन गया, मेहनती, सच्चा और ख्वाब देखने वाला। बचपन की आखिरी शाम वक्त गुजरता गया। आफताब की उम्र 13 साल हुई। चेहरे पर बचपन की मासूमियत बाकी थी, मगर आंखों में थिकन थी। उसका बचपन काम करते, ख्वाब समेटते और माँ की याद में आंसू बहाते गुजर गया। एक दिन मास्टर जी ने उसे कहा, बेटा तुम्हें शहर जाना होगा अगर आगे पढ़ना है, यहाँ वसाइल नहीं। आफताब ने आसमान की तरफ देखा, जैसे माँ से इजाजत मांग रहा हो। अगली सुबह उसने बाप को सलाम किया, गांव को अलविदा कहा और शहर रवाना हो गया। यूं नहीं मासूम बचपन पीछे रह गया, खामोश, अधूरा, मगर उम्मीदों से भरा हुआ होती है। आफताब जब नूरपुर गांव से शहर पहुंचा तो उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो। यहाँ सब कुछ नया था, ऊंची इमारतें, शौर, रोशनी, जल्दबाजी और बेचेहरा चेहरे। आफताब का पहला पड़ाव शहर के नवाह में एक छोटा सा मदरसा था, जहां मास्टर जी के एक पुराने शागिर्द कारी नामान ने उसे रहाइश और दीनी व दुनियावी तालीम देने की हामी भरी थी। यहीं से आफताब की जवानी का आगाज हुआ। नए ख्वाब, नया माहौल। आफताब ने मदरसे के साथ करीबी कॉलेज में दाखिला लिया। वो दिन में पढ़ता, रात को मदरसे के काम करता
और कभी कुम्हार होटल में जज वक्ती मजदूरी भी। इसकी आंखों में अब भी वही ख्वाब जिंदा थे, कुछ बनने के, कुछ करने के। कॉलेज में पहली बार उसने आज़ादी देखी, अपनी मर्जी के कपड़े, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, कैंटीन की चाय और जिंदगी का नया जायका। यहीं उसकी मुलाकात हुई हमजा और आसिम से, दो लड़के जिनके पास शहर की हर चालाकी थी लेकिन दिल नर्म थे। हमजा रईस बाप का बुगड़ा हुआ बेटा था और आसिम सियासी जमात की छतरी तले परवान चढ़ रहा था। आफताब को इन दोनों में कशिश महसूस हुई, उनकी गुफ्तगू, उनकी आज़ादी और उनकी ताकत। वो अपनी देहाती सादगी से शर्मिंदा होने लगा। जल्द ही वो उनका करीबी दोस्त बन गया। पहली लुग़ज़िश एक दिन हमजा ने आफताब से कहा, यार इतने सीधे क्यों रहते हो, ये दुनिया शरीफों के लिए नहीं। आसिम ने कहकहा लगाया, ये तो नौरपुर से आया है, अभी उसे जिंदगी सिखानी है। फिर एक दिन हमजा उसे एक पार्टी में ले गया, शीशा, सिगरेट, मौसीकी, लड़कियां। आफताब पहले तो घबरा गया, फिर हमजा ने एक गिलास उसके हाथ में पकड़ा दिया। बस एक घोंट, जिंदगी का पहला जायका। आफताब ने गिलास लब्बों से लगा लिया। इसी रात आफताब ने वो रास्ता चुना जिस पर वापसी मुश्किल थी। तब्दीली का सफर अब आफताब कॉलेज में मशहूर हो गया। लड़कियां उसकी शख्सियत से मुतासिर, लड़के उसकी दोस्ती के ख्वाहिशमंद। उसने बालों का स्टाइल बदला, महंगे कपड़े पहनने लगा और खुद पर गुरूर करने लगा। कारी नामान कई बार समझाते, बेटा तुम्हें याद है तुम क्यों आए थे, कहाँ जा रहे हो? आफताब झंझला जाता, मौलवी साहब जिंदगी एक बार मिलती है, मैं गांव वाला सादा लड़का नहीं रहा। फिर वो दिन आया जब उसे कॉलेज में सियासत की पेशकश हुई। आसिम ने उसे अपनी पार्टी में शामिल करवाया और अब आफताब नौजवानों का नुमाइंदा बन गया। ताकत का निशा, दौलत का चमक और शहरत का जादू। आफताब खुद को दुनिया का बादशाह समझने लगा था। मोहब्बत या फरीब? उन्हीं दिनों वो मिली आलिया से, एक खूबसूरत, ज़हीन और खुद मुख्तार लड़की। आफताब ने पहली बार दिल की धड़कन बदलते देखी। आलिया ने उसे कहा, तुम में सलाहियत है लेकिन तुम बर्बाद हो रहे हो। आफताब मुस्कुराया, सलाहियत से क्या होता है, दुनिया ताकत को सलाम करती है। मगर आलिया ने हार न मानी। वो बार बार उसे सच का रास्ता दिखाने की कोशिश करती रही। कुछ देर के लिए आफताब रख जाता, मगर फिर हमजा, आसिम और उसके गुनाहों की लज़त उसे वापस खींच लाती। पहला धचका। फिर एक दिन एक जलसे के दौरान हंगामा हुआ। पुलिस आई, आंसू गीस चली और आफताब को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे हवालात में रात गुजारनी पड़ी। वहां अंधेरे में बैठकर उसे मां याद आई, ज़ैनब, जो दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे आफताब को अंधेरे से बचाना। अगले दिन पार्टी के लोगों ने उसे छुड़वा लिया, लेकिन कुछ अंदर से टूट गया था। आलिया ने मुलाकात की और आंखों में आंखें डालकर कहा, आफताब, तुम्हें दो रास्ते मिले हैं, या सच या बर्बादी, चुनाव तुम्हारा है। पशिमानी अज़द। आफताब ने कुछ दिन खुद को अलग रखा, मस्जिद जाने लगा, पुरानी किताबें खोलें, कारी नौमान के कदमों में बैठा। लेकिन अंदर की आग, ताकत, शहरत, गुनाह, वो बार बार उसे मैं खुद को फिर से वही मासूम बना सकता। मगर वक्त कभी वापस नहीं आता। वक्त का पहिया पलटता है, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो आज ताकतूर है कल महताज हो सकता है। जो आज शहंशाह है कल जमीन पर तन्हा बैठा आसमान को तक रहा होता है। आफताब अब 60 बरस का हो चुका था। चेहरे पर झरियां, आंखों के नीचे स्याह हल्के बाल सफेद, आवाज में लर्जिश। वही आफताब जो कभी कॉलेज का हीरो था, जो तकरीरों से हुजूम को झंझोड़ता, जो पार्टियों में मरकजी निगाह होता, आज एक टूटी चारपाई पर बैठा हुआ चुपचाप दीवारों को तकता रहता था। घरेलू जिंदगी की हकीकत। आफताब ने जिंदगी के नशीब व फिराज के दरमियान एक लड़की से शादी की, रोबीना। रोबीना एक सादा दिल औरत थी, मगर आफताब की साबिका जिंदगी ने उसे हमेशा शकूक में रखा। उनकी 2 औलादें हुए, एक बेटा फहद और एक बेटी सिद्रा। इब्तिदा में सब कुछ ठीक था, मगर आफताब का माजी, उसकी जद, उसका गुस्सा और उसकी खुद पसंदी ने रिश्तों को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ दिया। रोबीना की मोहब्बत, फिर बर्दाश्त, फिर खामोशी और आखिरकार लाताल्की में बदल गई। बच्चों का रवैया। फहद ने अपने बाप की जिंदगी से सिर्फ सख्ती और हुक्म चलाना सीखा। वो जवान होकर बाप से दूर होता चला गया। अबू हमेशा हमें बताते थे कि उन्होंने किया, मगर कभी ये नहीं पूछा कि हम क्या चाहते हैं।
सिद्रा जल्दी शादी करके अपने शौहर के साथ दूसरे शहर चली गई। आफताब की आंखों में आंसू आए मगर कुछ कह न सका। घर अब खाली सा लगता। रोबीना खामोश, फहद गुस्से में और आफताब तन्हा। उसे अपना बचपन याद आता। माँ की गोद, बाप का ख्वाब, मास्टर जी की नसीहतें, वो सब कुछ एक ख्वाब की तरह लगने लगा। माशी हालात की गिरावट आफताब की नौकरी रिटायरमेंट से कबल ही छूट गई थी। एक स्कैंडल में उसका नाम आया जो उसने नहीं किया, मगर माजी की वजह से कोई उस पर यकीन न कर सका। ये तो वही आफताब है जो सियासी बदमाश था। इस जुमले ने उसका पीछा कभी नहीं छोड़ा। पेंशन बंद, सहेलियां खत्म, रिश्तेदार गायब। अब वो घर के कोने में पड़ा होता। कभी कभी दरवाजे के पास जाकर बैठ जाता कि शायद कोई पुराना दोस्त आए, मगर किसी ने दरवाजा न खटखटाया। फटी जेब। खाली दिल एक दिन उसकी जेब में सिर्फ 10 रुपए रह गए थे। वो दवा लेने निकला, मगर रास्ते में भूख के मारे एक नान ले लिया, दवा न ली। जब वापस आया तो रोबीना ने नाराजगी से कहा, अब बच्चों पर बोझ बन गए हो। वो कुछ न बोला, चुपचाप सहन में बैठा रहा। फिर एक दिन फहद ने कहा, अबू, आपको ओल्ड होम जाना होगा, हम आपका खर्च नहीं उठा सकते। आफताब ने सुना तो जैसे दिल रख गया हो। मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें पाला, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, और अब? फहद ने नजरें चराएं, हम पर भी बोझ होता है अबू। उसी दिन आफताब को एक पुराने कपड़े के बैग में चंद जोड़े रखकर एक ओल्ड होम भेज दिया गया। ओल्ड होम की तुन्हाई ओल्ड होम, एक ऐसी जगह जहां वक्त सस्त हो जाता है, चेहरों से उम्मीद खत्म हो जाती है और यादें ही वाहिद सहारा बनती हैं। आफताब के कमरे की खिड़की शहर के एक मसरूफ रास्ते की तरफ खुलती थी। वो रोज देखता, लोग चल रहे हैं, गाड़ियां दौड़ रही हैं, बच्चे हंस रहे हैं, मगर उसके लिए सब रुक चुका था। वो अक्सर दूसरे बूढ़ों के साथ बैठता जो अपनी अपनी कहानियां सुनाते। किसी ने कहा, मेरा बेटा। ओल्ड होम के वार्ड में एक रात आफताब के सीने में दर्द उठा। नर्स दौड़ी, दवा दी, ऑक्सीजन लगाया, मगर आफताब बस मुस्कुरा रहा था। अब शायद माँ का ख्वाब मुकम्मल हो जाएगा, ये उसके आखिरी अल्फाज थे। फिर खामोशी छा गई। अगला हिस्सा, बेरहम मौत। अब कहानी अपने इख्तितामी मोड़ पर पहुंच रही है। अगला और आखिरी हिस्सा बेरहम मौत होगा, जहां जिंदगी की आखिरी सांसों, कफन, जनाजे और कब्र की खामोशी को बयान किया जाएगा। इसमें जिंदगी के फानी होने का गहरा अक्स होगा। मौत की चाप रात के पछले पहर, जब सारा ओल्ड होम नींद के बस्तर पर था, आफताब का बदन बेहरकत हो चुका था। चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो बरसों की बेसुकूनी के बाद सुकून की झलक देती थी, जैसे किसी ने थपकी दी हो। अब बस, बहुत जिया तू, अब वापस आ जा। नर्स आई, नब्ज चेक की, सीनियर स्टाफ को बुलाया, रिपोर्ट बनाई गई। तबाही मौत। वक्त 3:12 AM। कमरा सुनाटे से भर गया। वहां कोई रोने वाला न था, कोई गले लगने वाला न था, कोई ऐसा नहीं जिसने चीख कर कहा हो, नहीं, वो मेरा बाप था, मेरा शौहर, मेरा दोस्त। कफन की सफेद चादर। सुबह सूरज निकला, मगर आफताब की आंख न खुली। एक खाकरूब आया, उसने अलमारी से आफताब के कपड़े निकाले, पुरानी शाल, फटे जूते और वो खत जो आलिया ने लिखा था, सब एक थैले में रख दिया गया। मुर्दा खाने से एक कफन मंगवाया गया। आफताब की लाश को गसल दिया गया। गसल देने वाला शख्स बड़बड़ा रहा था। बेचारा लगता है शरीफ आदमी था, लेकिन कोई अपनों में से नजर नहीं आया। आफताब को कफन में लपेटा गया, वही जो जिंदगी भर दौलत, इज्जत, शहरत, गुनाहों, नेकियों, मोहब्बतों और नफरतों में लपटा रहा, अब एक सादा सफेद कपड़े में बंद था। जनाजा। तनहा ओल्ड होम के 3 मुलाजमीन और 2 बूढ़े साथी, जो खुद भी अपनी जिंदगी के आखिरी मोड़ पर थे, जनाजे में शामिल हुए। नमाज जनाजा एक छोटी सी मस्जिद में हुई। इमाम ने मुख्तसर सी दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर ये बंदा नेक था तो उसके दर्जात बुलंद फरमा, अगर गुनाहगार था तो रहम कर, क्योंकि तो ही सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। फिर खामोशी से उसे उठाया गया। न कोई बेटा कुंधा देने आया, न बेटी ने आखिरी दीदार किया, न बीवी ने रोना गाया। एक गमनाम कब्रिस्तान में एक कोने में आफताब को दफना दिया गया। मिट्टी का आखिरी लम्स मिट्टी जब चेहरे पर गिरी, तब आसमान अब्र आलूद हो गया। बादलों में घटन थी, लगता था जैसे कुदरत भी कुछ महसूस कर रही हो। कब्र पर न कतबा, न फूल, न अगरबत्ती, सिर्फ एक कच्ची मिट्टी की कब्र
जो बोल रही थी, यही अंजाम है हर गुरूर, हर जवानी, हर ताकत, हर ख्वाब का। वक्त के बाद हफ्ते गुजरे, महीने बीते। आफताब का बेटा फहद एक दिन ओल्ड होम आया फाइलें लेने। अबू की कोई चीज रह गई हो तो दे दें। नर्स ने एक थैला दिया जिसमें सिर्फ एक खत था। फहद ने खत पढ़ा, आलिया का खत। पढ़ते ही वो खामोश हो गया, आंखों में आंसू आ गए। अबू, हमने आपके साथ गलत किया, बहुत गलत, मगर अब देर हो चुकी थी। जिंदगी का खलासा आफताब की जिंदगी 4 मराहिल में बटी। 1, मासूम बचपन जो साफ था, सच्चा था, मगर बेखबर था। 2, गमराह जवानी जहां ख्वाहिशों ने उसे अंधा कर दिया और गुरूर ने बर्बाद कर दिया। 3, महताज बढ़ापा जहां वो तन्हा, बीमार और अपनों के रहम का तलबगार था। 4, बेरहम मौत जो सब कुछ खत्म कर गई बगैर किसी आवाज के। आखिरी पैगाम कब्रिस्तान में एक बूढ़ा शख्स खड़ा था जो आफताब का पुराना हम जमायत था, नसीर। उसने कब्र की मिट्टी पर एक कागज रखा जिस पर लिखा था, बस यही जिंदगी है, बचपन में मासूम, जवानी में गमराह, बढ़ापे में महताज और मौत में तन्हा। इख्तितामिया आफताब की कहानी एक फर्द की नहीं, हम सब की कहानी है। अगर बचपन का मासूम ख्वाब बिगड़ जाए, अगर जवानी का गुरूर काबू से निकल जाए, अगर बढ़ापा तन्हा हो जाए, तो मौत बेरहम ही लगती है। लेकिन अगर रास्ता दरस्त हो, नीयत साफ हो और याद अलही हो। अगर आपको सर मुराल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाजें आप तक पहुंचती रहें, तो बुराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी सर मुराल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कसीरा।